हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड फोर नाइट्स के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। जीवुन ड्रंक होकर काफी ज्यादा क्यूट हरकतें करता है। वो हिनमिन से आई लव यू कहता है तो हिनमिन आकर हावान के पास बैठ जाता है। वो हावान को अपनी गर्लफ्रेंड बुलाता है तो हावान कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, और इस तरीके से सबको पता चल जाता है कि हावान कभी हिनमिन की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। तो युनसंग वहाँ पर उल्टी कर देता है और इसी वजह से बाकी सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फाइनली ड्रंक होने के बाद कहानी का हीरो हीरोइन को किस करता है। उधर हेजी और हिनमिन भी साथ रहते हैं क्योंकि हेजी वहाँ पर पहले बचपन में आया करती थी। वो दोनों उसी बेंच पे जाते हैं जहाँ हिनमिन और हेजी का नाम लिखा होता है। हेजी कहती है कि तुम्हें वो सब यादें याद नहीं आती हैं, और हेजी भी हिनमिन को किस करती है। तो हिनमिन के दिल में भी हेजी के लिए कुछ तो है, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि वो हेजी को इग्नोर कर रहा है। हेजी कहती है ठीक है, अब मैं भी दूसरे लड़के को पसंद करूंगी, और अगर मैं जीवुन को लाइक करूंगी तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो दूसरे दिन हावान उठती है और वो बेडरूम के बाहर आकर देखती है कि जीवुन वहीं पर पड़ा हुआ था और उसे जीवुन के साथ अपना किस याद आता है और वो शॉक्ड हो जाती है। वो बाथरूम जाती है और उसका पैर साबुन पे पड़ता है और वो फिसल कर गिर जाती है। उसके सिर में चोट आ जाती है। गिरने की आवाज को सुनकर सभी वहाँ पर भाग के आते हैं और वो देखते हैं कि हावान बेहोश हो चुकी है। हावान को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर बताते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, उसके सिर में हल्की सी चोट आई है, बट हाँ उसका पैर घायल हो गया है और इसीलिए उसके पैर में प्लास्टर लग जाता है। तो ये सब होने की वजह से सभी वहाँ से वापस आते हैं। तो हावान जब वापस आती है तो वो बैसाखियों का सहारा ली रहती है और जीवुन उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है। आगे हेजी उससे कहती है कि हावान तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। तो हेजी जीवुन की भी तारीफ करती है कि वो ड्रंक होने के बाद काफी क्यूट लग रहा था और जीवुन शाई होता है। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो हेजी से उसके डैड के बारे में पूछते हैं। तो जीवुन हेजी के लिए एक बार फिर से काफी प्रोटेक्टिव होता है और वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। तो आगे जीवुन अपने सेलफोन में हावान के साथ ली हुई अपनी सेल्फीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तो सभी मिलकर हावान का काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। सीवू उसके लिए खाना लाता है तो हिनमिन उसके लिए नई नई ड्रेसेस लाता है। फ्रेंड सीवू को अपने मैनेजर से पता चलता है कि मीडिया वालों के पास हावान और उसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनको वो रिलीज करने वाले हैं। तो सीवू को हावान की चिंता होती है कि अभी तो हिनमिन के साथ उसका नाम जुड़ा था और अब उसके साथ अगर उसका नाम जुड़ेगा तो हावान को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वो अपने मैनेजर से कहता है कि वो ऐसा होने से रोके। तो इस तरीके से सीवू हावान की काफी ज्यादा चिंता करता है। वो तो उसके लिए एक लव सॉन्ग भी लिखा रहता है। तो हावान हिनमिन से हेजी की तारीफ करती है कि हेजी तुमसे सच्चा प्यार करती है, और वो कहती है कि हेजी काफी हिम्मत वाली है जो अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बरकरार रखी हुई है। बट फ्रेंड्स, जबरदस्ती किसी के पीछे पड़े रहने को ट्रू फीलिंग्स नहीं कहते हैं। खैर, यहाँ पे हेजी और हिनमिन का अपना एक पास्ट है तो बात अलग है। फ्रेंड्स, लगता है इस ड्रामा में हीरो हीरोइन के मिलने का फेवरेट स्पॉट बाथरूम ही हो गया है, क्योंकि हर एक दो एपिसोड के बाद हावान और जीवुन को आप एक साथ बाथरूम में ही पाएंगे। तो जीवुन आकर देखता है कि हावान अपना बाल धोने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही है तो वो उसके बाल को धोता है। हेजी स्काई हाउस आती है। वो हिनमिन के रूम में जाती है तो वो देखती है कि हिनमिन ने उसके भाई की और अपनी बचपन की फोटो रखी हुई है। वो हिनमिन से पूछती है आखिर हम आपके हैं कौन? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी दोस्त हूँ या फिर तुम्हारे दोस्त की छोटी बहन? हिनमिन कहता है तुम मेरी कुछ नहीं हो, और हेजी वहाँ से हर्ट होकर चली जाती है। बाहर उसे जीवुन मिलता है जो उसे देख लेता है कि हेजी हर्ट है और वो समझ जाता है कि ये काम हिनमिन का ही होगा। वो गुस्से में हिनमिन के पास जाकर गुस्सा होता है तो हिनमिन कहता है तुम्हें क्या हक है हेजी के बारे में मुझसे ऐसे बात करने का? जिसपे हेजी कहती है कि जीवुन को हक है। वो हिनमिन से कहती है कि अब मैं तुम्हारे लिए और नहीं रोऊंगी और तुमसे ब्रेक लूंगी। उसके बाद वो जीवुन से पूछती है कि क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? एंड उसी पॉइंट पे यहाँ हमारी हीरोइन भी मौजूद होती है जो ये सारी बातें देखकर काफी ज्यादा हर्ट होती है क्योंकि वो जीवुन को लाइक करने लगी रहती है और उसे भी ये बात पता है कि जीवुन के लिए हेजी कितनी मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, आगे अब इस ड्रामा के इस दोनों तरफ के लव ट्रायंगल में क्या होने वाला है जानने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।